जय गुरु जी दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दुबई में एक रियल एस्टेट कंपनी MGT ग्रैंड रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। आज हमारे बीच में इंडिया से आए मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई मिस्टर संदीप बजाज जी हैं। संदीप जी, दुबई में आपका बहुत बहुत वेलकम। जय गुरु जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि संदीप भाई हमारे देश के एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों ने इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। मैं संदीप भाई का वेलकम भी करना चाहता हूं और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू दुबई की जनता को थोड़ा अवेयर कराना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी को अगर वो इम्प्लीमेंट करें तो उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है। किसी की भी लाइफ में बेनिफिट हो सकता है विवेक भाई। पर्पज़ यह है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है और डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती है। जिस जन्म तारीख पे हम पैदा हो गए, जो गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल गया वो मिल गया। अब तो हमें समझना है कि उस डेट ऑफ बर्थ में से कैसे विश्लेषण करके आशीर्वाद लेना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 जी। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। जी। थोड़ा इसको और एलोबरेट कर देता हूँ ताकि दुबई के लोग भी सीख सके, समझ सके। जी। 17 को एडअप किया विवेक भाई तो क्या आया? ड्राइवर 8 आ गया। ड्राइवर 8 आया। तो 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को टोटल किया तो कितना आएगा? तो उसका जो आप पूरा का पूरा जो टोटल वो आपका कंडक्टर बनेगा 28 आएगा। 28, वो एक आ गया उसमें। 28 को भी हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो वो 1 आ गया। जी। तो हर डेट ऑफ बर्थ में ये दो चीज़ें होती ही होती हैं। तो कहने का ये मतलब है जो भी जब भी डबल डिजिट पे आएगा उसको हमें सिंगल डिजिट पे लाना है। पहला तो ये एक बेसिक समझना पड़ेगा क्योंकि नंबर 9 ही है जी। जब भी नंबरों से आशीर्वाद लेंगे सिंगल डिजिट पे ही लाएंगे। जी। चाहे वो घर का नंबर है, चाहे वो कार का नंबर है, चाहे वो पासवर्ड है, चाहे वो अकाउंट नंबर है, सबको टोटल करके उसको सिंगल डिजिट पे ही लाना चाहिए। जी। वो देखना है कि वो हमारे लिए दोस्त है या दुश्मन है। जी। अगर वो नंबर हमारा सपोर्टिव है जी। तो वहीं पे हमारी सक्सेस स्टोरी बढ़ जाएगी। जी। और अगर वो नहीं है तो वहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। जी। जैसे कि मैं 8 और 1 वाला हूँ, मेरे लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 ये पांचों नंबर मेरे दुश्मन हैं। जी। अब ऐसा नहीं है कि आप 9 नंबर वाले हो तो मैं आपसे दोस्ती 9 नंबर वाले से नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन अगर आपको और मुझे एक ही बिजनेस में आना है तो वहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आपका अपना दायरा क्या रहेगा, मेरा दायरा क्या रहेगा, सिर्फ ये समझने वाली बात है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ कहती है कि कोई भी अपनी कंपनी का नाम खोलो, अपने ऑफिस का नाम खोलो, अपना नाम करो, बच्चे का नामकरण करो, तो उसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वाइब्रेशन बस पॉजिटिव दे दो। ओके। जैसे ही वो वाइब्रेशन पॉजिटिव होती जाएगी रिजल्ट अच्छा आता जाएगा। दुबई कितने पे आता है जी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दुबई 14 के 5 पे आता है। क्या बात है। दुबई का मैं बहुत कायल हूँ। दुबई के लोगों ने खूब मेहनत करी है। रेत की सिटी थी, सब जगह रेत ही रेत थी, पर उन्होंने इतनी मेहनत करके इसको बहुत सुंदर शहर में तब्दील कर दिया। आज दुबई दुनिया का एक सबसे बेहतरीन खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। जनवरी में तो जगह ही नहीं मिलती जब इतना दुबई फेस्टिवल। बिल्कुल ठीक बात है। जनवरी, विंटर्स तो दुबई सब लोग बोलते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं जी, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ 4 से 5 महीने हर देश में बड़े हार्श होते हैं जी। कहीं विंटर्स -40 है, तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो यहाँ की समर अब उतनी हार्श रह नहीं गई है। जी, जी, जी। क्योंकि इतना शहर बन गया है और एयर कंडीशनिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन लेवल है नहीं, ना साउंड पॉल्यूशन है, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है वाकई। तो संदीप भाई, आपने कैसे समझा या आपने कैसे सोचा या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि आप दुबई में अपना काम शुरू करने का आपको दिमाग में आया? दुबई के लिए तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा विवेक भाई को ही। नहीं, क्योंकि मेरे को दुबई में कोई नहीं जानता था, जो मुझसे देते थे कंसल्टेशन ले लेते थे। आज मैं दोबारा दुबई में आया हूँ। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस यंगर ब्रदर जिसने इतने प्यार से मुझे बुलाया और चीज़ों को समझा। क्योंकि विवेक भाई मुझे 1.5-1.25 साल पहले मिला था और विवेक भाई बहुत दिल से न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अब होता क्या है ना कि जब आप दिल से किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो रिजल्ट दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है। दुबई अपने आप अगर 5 पे आ रहा है, आपके भी नेम की स्पेलिंग हम 37 के 1 पे ले गए, तो हमें पता था कि वो वहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कुदरत ने आपको 55 दे रखा है डेट ऑफ बर्थ में, तो वहाँ हमें देखना था कि क्या बेस्ट नंबर अगला हो सकता है जो आपको डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करे। तो उसके लिए ये सारा का सारा बेहतर या आशीर्वाद सब क्रेडिट आपको ही जाता है।
सब गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने ही आपसे मिलवाया और गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया, अब आगे भी गुरुजी ले जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। संदीप भाई, एक बहुत दिमाग में लोगों के रहता है, जो लोग थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से दूर रहते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन जो मेरे को भी अभी कुछ दिनों में लोगों ने पूछा कि हम न्यूमरोलॉजी तो करवाएंगे जी, हाँ जी, अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज भी कराएंगे, बट सबको ये डर होता है कि नाम चेंज हो जाएगा, और नाम चेंज होते ही सबके दिमाग में एक हैसल हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराओ, पासपोर्ट पे चेंज कराओ, क्योंकि जो भी दुबई रह रहा है जी वो एक वीज़ा पे रह रहा है, तो वीज़ा पे चेंज कराना है, तो एक वो सबके लिए एक हैसल वाला काम हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है जी? बहुत बेस्ट सोल्यूशन है जी। आपको सिर्फ एनर्जी देनी है अपने नाम को। अच्छा जी। किसी वीज़ा पे, किसी पासपोर्ट पे, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। क्योंकि देखो, आप अब्रॉड आए आज से 6 महीने पहले या 60 साल पहले या 10 साल पहले जी, आपने सिर्फ वहाँ से वाइब्रेशन को बढ़ाना है जी। सबसे बढ़िया टूल है अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर दो। ठीक है जी। आज की डेट में सारा काम बिना ईमेल के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। गूगल अकाउंट बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो अपनी नई एक ईमेल आईडी बना लो। ठीक है जी। पुरानी ईमेल आईडी पे इनकमिंग आने दो, इस पे आउटगोइंग कर लो, सारी की सारी। ये उनके लिए जो उनका आप नाम चेंज सजेस्ट करोगे, जिनको नाम सजेस्ट करेंगे, जिनका नाम की वाइब्रेशन सेम, 10 में से विवेक भाई 5 लोग ऐसे निकलते हैं जिनके नाम में अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। अब एक हरप्रीत भाई हमसे मिलने आए थे आज जी। अब उनका नाम हरप्रीत जो है वो अपने आप 5 पे आ रहा था, जरूरत ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। और हरप्रीत सिंह जब वो लिख रहे थे वो 40 पे जा रहा था। तो मैंने कह दिया भाई तो कुछ मत कर, डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना, सिर्फ सिंह में एक आई और बढ़ा दे, बस ठीक बात, काम हो जाएगा। ठीक बात। सो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जी। आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। किन लोगों को जो अब्रॉड रह रहे हैं, जी, चाहे वो कभी भी अब्रॉड गए हों, उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। वो सिर्फ ये 4-5 टूल्स मैं बता रहा हूँ, ये फॉलो करें। पहला टूल है अपने विजिटिंग कार्ड को जितना हो सके ट्रैवल करवाएं। ठीक है जी। उस पर नए नेम के स्पेलिंग लिखें। ठीक है जी। दूसरा टूल है अपने ईमेल आईडी चेंज कर लें। ठीक है जी। बहुत इजीली चेंज बहुत आराम से हो जाएगा, नई बन भी जाती है जी। तीसरा टूल है अपने ऑफिस के बाहर, अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा लें। आप कहते हो संदीप भाई मैं तो कहीं जॉब करता हूँ, वहाँ नहीं हो सकता, अपनी डेस्क पे लगा लो। ठीक है जी। अपने घर के बाहर लगा लो। ठीक है। वहाँ तो कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और चौथा और पांचवा जो सबसे बड़ा वो है, उसमें आपको रोज अपने नाम को एनर्जी देनी है। वो कैसे दी जाती है जी विवेक भाई, ये बात तो मानते हो कि राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जितने दादा दादी थे, नाना नानी थे, वो रोज एक प्रैक्टिस करते थे राम नाम की, जी, कि भाई इसको लिखने से उनको जो भी आशीर्वाद मिला नहीं मिला, पर उन्होंने उसको दिल से फॉलो किया। जी। तो आपके भी नाम में एक वाइब्रेशन है, मेरे नाम में भी एक वाइब्रेशन है। जितना आप अपने नाम को एनर्जी दोगे, रिजल्ट वही देगा। बहुत बढ़िया। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे तो नाम आपने चेंज कर दिया, पर एनर्जी नहीं आ रही। अब मैं आपको बोलता हूँ विवेक भाई, अब आपका पूरा नाम है विवेक बख्शी, जी। आप मुझे कहते हो संदीप भाई, मेरा पूरा नाम है संदीप बजाज। बिल्कुल ठीक बात। मैंने कोई बुलाता ही नहीं है। जी। कई जगह कहते हैं गुरुजी आ गए, संदीप जी आ गए, गुरु जी आ गए, सर आ गए। बिल्कुल ठीक बात। हमारा नाम तो ना गुरुजी है ना सर है। बिल्कुल ठीक बात। मेन बात क्या है, बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है, लिख क्या रहे हो। मेरी मदर हर रोज राधे राधे लिखती हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत सालों से लिखती आ रही है। वो कृष्ण जी को अपना भाई मानती हैं, बहुत बढ़िया, तो राधे राधे लिखती हैं जी। किसी भी तरीके से ब्लेसिंग्स लो। अगर आप भी चाहते हो, आपने भी वैसे इतनी बार लिखा है, मुझे आज अपने नाम को लिखते हुए 13 साल हो गए। जी। ये इसलिए समझाना जरूरी है कि अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं कैसे यहाँ तक पहुँच पाता। मेरी डेट ऑफ बर्थ वर्स्ट है, मेरे नेम के स्पेलिंग वर्स्ट थे, जो भी मेरे को लाइफ में काम मैंने किया वो एकदम बेड़ा गर्क हो गया मेरा। और 2020 के बाद से जब उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचा के मुझे लेके आई है, तो रिजल्ट आ रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चाहे 50 दफ़ा लिखो। मैं लिखता हूँ 104 दफ़ा, मुझे लिखते हुए आज 13 साल हो गए, और करीब करीब मैं 3.5 लाख दफ़ा अपने नेम के स्पेलिंग को लिख चुका हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप 50 दफ़ा लिखो, पर लिखो दिल से। और ये भी कोई नहीं है कि सुबह उठ के लिखना है, दोपहर को लिखना है, शाम को लिखना है, रात को सोते हुए लिखना है, किसी भी टाइम लिख, किसी भी टाइम। अब मैं 5 दिन यहाँ पे आया, अब मैं कॉपी थोड़ी लेके आया हूँ। बिल्कुल ठीक बात। फिर 5 दिन मैं घूमने जा रहा हूँ यार। तो कहने का मतलब है कि दिमाग में प्रेशर नहीं रखना। बिल्कुल आप सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले, जब आपके मन में आए, आप अपना नाम लिखें। सिर्फ एंजॉय द लाइफ, बस। बहुत लाइफ को पहले ही हमने इतना दुविधा वाला बना रखा है। बिल्कुल ठीक बात है।
तो उसके अंदर एंजॉयमेंट तो कुछ रहा ही नहीं है। और एक बोझ और डाल लें कि भाई साहब एक बजाज साहब मिल गए थे, नाम बता गए, हाँ इन्होंने सर पे और बोझ डाल दिए। बोझ नहीं डालना, बस बिल्कुल ठीक बात है, वो मेन चीज़ है। एक संदीप भाई, मैं आपकी पुरानी वीडियोस भी देखता था, फिर आपसे मिला भी, आपने सजेस्ट भी किया, एक आप बड़ा अच्छा उपाय बताते हो जी। आप ये बताते हो कि 1 किलो 2 किलो या एज पर योर बजट आलू खिलाओ गाय को, जी जी। और आलू में कुछ नहीं लगाना, हल्दी नहीं लगानी, कुछ नहीं, कच्चा आलू खिलाओ। और वो तो दुबई में हम कर नहीं सकते जी। दूसरा आप उपाय बताते हो कि चींटियों को आटा और चावल, आटा और चीनी मिक्स करके, बूरा चीनी, वो बूरा चीनी मिक्स करके वो हम कर सकते हैं जी। बट ये जो आलू वाला उपाय आप बताते हो, ये तो हम नहीं कर पाएंगे जी दुबई में जो लोग रहते हैं। तो उसका फिर कोई ऑल्टरनेट होगा हमारे पास, या उसकी ब्लेसिंग कैसे ली जाएगी? आपके भी परिवार वाले इंडिया में ही रहते हैं जी, आपके पास इंडिया में भी अच्छे अच्छे सर्वेंट हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो। अच्छा, ऐसा है कि हमने मम्मी को पापा को एक फंड भेज दिया कि मम्मी पापा ये पैसा बैंक से निकाल लो, और इसके बाद जब भी गौ सेवा हो मेरे नाम से तो इसी पैसे में से खर्च करनी है। बहुत बढ़िया। खिलाओगे आप ही, मेरे को भी आशीर्वाद आ रहा है, आपको भी आशीर्वाद आ रहा है। आप कहते हो संदीप भाई वो भी पॉसिबल नहीं है, मेरे मम्मी डैडी कनाडा में हैं, मैं इंडिया में हूँ, मैं दुबई में हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास राजेश भाई का नंबर है, वो नंबर ले लो। वहाँ पे 2100, 3100, 5100 अलग अलग पैकेज हैं, आप उस पर पूजा करवा लो। गाय सेवा, गाय सेवा, गौ सेवा। हाँ। अब मुझे करवाते हुए आज कम से कम समझो कि मैं हर महीने कोशिश करता हूँ कि अपने वेट के बराबर का चारा गाय को डालता हूँ। ओके। अब जैसे चारे का अमाउंट कितना हुआ 10 रुपए के हिसाब से, मेरा वेट 90 है तो मेरा 900 रुपये हो गया। मैं करोल बाग जाता हूँ, वहाँ पे गौशाला में वहाँ खिलाया जाता हूँ। किसी महीने नहीं भी हो पाया तो मैं अगले महीने पैसा राजेश भाई को भिजवा देता हूँ कि ले राजेश भाई तो इसके ऊपर काम कर दे। वो खाटू श्याम जी के यहाँ जाता है, वहाँ करवाया जाता है। बहुत बढ़िया जी। दूसरा संदीप भाई, एक और लोगों को वहम रहता है जी डियर, वो किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बेचारे वैसे तकलीफ में होते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि चलो खर्चा करना पड़ेगा। फिर एस्ट्रोलॉजर तो आजकल पाठ पूजा बता देता है, 10-10 लाख रुपए की पूजाएं कराओ। वो लोग बेचारे मेंटली भी प्रेशर में हो जाते हैं, और फिजिकली और फाइनेंशियली तो प्रेशर होता ही है उनके ऊपर। तो क्या हमारा न्यूमरोलॉजी में भी इस तरह की कोई रेमेडीज़ हैं, या आप ऐसे कोई पूजाएं बताते हो जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं? सिर्फ आपको एक ही बारी कंसल्टेशन लेनी है किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से। ठीक है जी। बहुत बड़े बड़े नाम है, मेरे गुरु अरविंद सूद सर है, आप उनसे भी ले सकते हो। किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप चाहो तो कंसल्टेशन एक ही बारी लेनी है, वो तो पेड हो गई जी। बस। उसके बाद बाकी जो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है ना जी, लोग डरते किस बात के लिए आज एस्ट्रोलॉजर के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने में, कि वो एक वहम डाल देंगे अगर आप ये पूजा करा लो जी नहीं तो आपकी लाइफ ऐसे चलेगी। अब वो बोलेंगे पूजा आप करा लो, नहीं तो हम करवा देंगे जी, 5 लाख रुपए लगेंगे जी, कामाख्या में करा देंगे, महाकाल मंदिर ले जाएंगे, हनुमान जी की पूजा करा देंगे। तो लोग इसलिए डरते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ होता है कि आप उनको कोई ऐसे उपाय बताते हो? तो 2 ही उपाय बताते हैं जिंदगी सुधारने का। सुबह 3 दफा राम स्तुति करो जी, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी सब ठीक कर दे। तो जो नहीं कर सकता वो सुन भी सकते हैं जी। जिन बड़े बड़े लोगों के नाम आप ले रहे हो, मैं और मेरी बीवी उनके ऑफिस में जाके आंखों से आंसू भर भर के रोए हैं, क्योंकि भाई मेरी बीवी 6-8 वाली, मैं 8-1 वाला, तो लाइफ में तो आशीर्वाद मिला ही नहीं। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे भाई को लेके वो चले गए उनके साथ रोहिणी रहने के लिए, हम रह रहे थे पहाड़गंज। तो हमने तो पता हमने कितने कष्ट देखे हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों से पूछ के पूजाई करवाई, पर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो हमने खुद समझा कि हमने क्या गलती करी है। अगर आप 3 दफा राम स्तुति करते हो, 3 दफा हनुमान चालीसा करते हो, मुझे नहीं पता आपको आशीर्वाद कब मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। हाँ मिलेगा जरूर। आप कहते हो संदीप भाई मैं दुबई में हूँ, मैं घर जाके नहीं कर सकता। यार सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, उसमें यूट्यूब पे लगा के सुन लो। किस किताब में लिखे कि पढ़ के ही आशीर्वाद आएगा, सुन के ले लो। शाम को घर जा रहे हो, गाड़ी के अंदर लगा लो हनुमान चालीसा। उसके बाद तुम कहते हो मुझे ड्रिंक लेनी है, तुमने ये अपना पाठ पूरा कर लिया, जाके ड्रिंक ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। सो ऐसा क्या है संदीप भाई कि हनुमान चालीसा शाम को पढ़ना है और राम स्तुति सुबह पढ़नी है? हनुमान चालीसा हम सुबह भी पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जब जो जिसके लिए आप पूजा कर रहे हो वही अपने स्थान में नहीं है तो फिर अर्जी कहाँ लगी? तो वो कैसे है जी, मैं थोड़ा वो दर्शकों को ये भी पता चले कि इसका हमारा कहने का क्या मतलब है। हनुमान जी किसके भक्त है? और श्री राम जी की। सुबह सुबह चले गए ड्यूटी पे, ठीक है जी, तुम उनके घर पहुंच रहे हो या उनको अर्जी लगा रहे हो,
अर्जी कहाँ लगेगी? तो कहने का ये मतलब है कि सुबह जो है जी, हनुमान जी राम जी की सेवा में बिजी रहते सेवा में बिजी हैं, इसलिए सुबह राम जी की पूजा करते हैं। यस, और शाम को क्योंकि हनुमान जी फ्री होते हैं, तो हनुमान जी को जब हम याद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो वो उन तक पहुंचती है। वो उनसे पूरा चीज करके जब तृप्त होके आते हैं, राम नाम लेके तृप्त होके आते हैं, फिर वो आपकी अर्जी सुनेंगे ना, बहुत बड़ी फिर बात। लगाओ उनसे। तो ये भी थोड़ा सा फर्क है जी, लोग नहीं तो सुबह उठ के हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। सुबह राम को पकड़ लो बस, जितना भगवान राम को सुबह सुबह पकड़ोगे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना हमें करना क्या है। जी वैसे तो सब भगवान बराबर हैं। जी हनुमान जी इज लाइफ गॉड। जी वाकई अगर आपने आशीर्वाद लेना है तो आप इस फॉर्मूले को करके देखो। मैं तो कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, रिजल्ट आ रहा है। और मैं रिजल्ट के लिए नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी को बेटरमेंट बनाने के लिए नहीं कर रहा। जो ज़िंदगी मुझे भगवान ने दी, भगवान ने हो सकता है उसमें लिखा हो कि ऐसे एक भाई मिलेगा, वो तुम्हें दुबई लेके जाएगा, तो ये सब चीज़ें शायद हो सकता है लिखी हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पे कारगर करने के लिए मैंने उन फार्मूलाज को समझा। आप भी करके देखो, फर्क आ जाएगा। पैसा तो नहीं लगा, 3 दफ़ा राम स्तुति और 3 दफ़ा हनुमान में क्या पैसा कुछ भी नहीं लगता। बस ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि भैया हनुमान चालीसा करो। आप जो कई लोग मेरे सिख दोस्त हैं वो कहते हैं हम जपजी साहब का पाठ करेंगे, करो ना, उसमें भी उतना आशीर्वाद है। आप सुबह करो, शाम करो, वह मत डालो कि नहीं यार हम तो वो दिल से कर नहीं पाएंगे, तो मत डालो। आप जपजी साहब का करो, वो जो दूसरा पाठ होता है वो आप उस पर करवाओ, वो कैसे आशीर्वाद होता है। सुखमनी साहब का पाठ होता है ना, आप वो कर लो 1 घंटे। संदीप भाई, नंबर 1 से 9 है, सबकी चार्ट में नंबर पूरे नहीं होते, मिसिंग नंबर है। मेरे भी चार्ट में शायद 4 या 5 नंबर मिसिंग है, आपके भी चार्ट में मिसिंग होंगे। 5 नंबर मेरे मिसिंग है, 5 मिसिंग आपके भी हैं। तो उन मिसिंग नंबर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं जी? तो वो बहुत सिंपल है जी। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पास बहुत सारे नंबर मिसिंग है। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2000, ठीक है। अब आप देखो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल ठीक बात है, 2 ही 2 आ रहा है जी। 2 और 6 ड्राइवर आया, टोटल करेंगे तो 6 आ 6 आ जाएगा बस। तो उसके तो पूरे चार्ट में 3 बार 2 आ गया, 1 बार 6 आ गया। अब उसका कुआं नंबर भी 6 आ रहा है, तो बेचारी वही मारी गई। पर जब ये बिटिया मेरे पास आई अपने पिताजी के साथ, मैंने उसको कंसल्टेशन दी, उसके नेम के स्पेलिंग चेंज किए, आज की डेट में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको वो डेडिकेशन समझ में आई। तो नंबर कम होने में टेंशन नहीं है, हर चीज़ का उपाय है। तो जो 2000 में बच्चा पैदा हुआ है, कोई अगर फीमेल है, लड़की है, तो उसका तो आपने एंजल नंबर निकाल दिया 6। अगर लड़का होगा तो उसको 11 में से माइनस करना है जी। तो उसका नंबर 9 आएगा। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा। हर मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, फॉर्मूला सेम रहेगा। 11 माइनस रिमाइंडर, 4 प्लस रिमाइंडर। जैसे कि हमने कहा 2000 का टोटल आया 2, तो 4 + 2 = 6, तो वो फीमेल का कुआं नंबर हो गया। और अगर मेल होता तो 11 - 2 = 9, वो कुआं नंबर 9 हो गया। मेरा 1971 है तो मेरा 2 आ रहा है, 1971 को टोटल किया तो 9 आया, 11 में से 9 गया तो 2 आ गया। बस यही समझना है। अब मेन बात ये है कि वो रेमेडीज, पहली बात तो समझना है करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपके नंबर मिसिंग है तो वहाँ से सिर्फ आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। किसी का अगर 1 नंबर मिसिंग है तो वो सिर्फ सूर्य भगवान को जल देना स्टार्ट कर दे, ठीक है जी, 1 नंबर अच्छा हो जाएगा। मौली शायद आपने भी हाथ में बांधी होगी, ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है जी। 2 नंबर के लिए आप अपने घर पे एक्वेरियम ले आओ। ओके। आप कहते हो भाई साहब एक्वेरियम नहीं आ सकता, मछलियाँ मर जाती हैं, शंकर भगवान पे जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। आप कह रहे हो वो भी पॉसिबल नहीं है, भाई एक बूंदी का लड्डू लो, चींटियों को सुबह डालना स्टार्ट कर दो, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है। आप और मैं बूरा चीनी वाला उपाय कर रहे हैं। अब जो है वो लोगों ने रिक्वेस्ट करी ना, भाई हम ना बूरा ले सकते, ना चीनी ले सकते, ना आटा ले सकते, क्या करें, क्योंकि वो दिखती है। तो लड्डू ले लो, हाँ। एक बूंदी का लड्डू ले लो, लेके किसी भी पेड़ के नीचे चींटियों को रखाओ, मीठा भी आ गया जी, उनके लिए वो स्वाद भी दे गया, और उनको अपने आप पता चल जाता है कुदरत की तरफ से, ठीक बात, वो अपने आप वहाँ आ जाएंगे। हम तो सॉल्यूशन दे सकते हैं। 3 नंबर का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप मंदिर में जाओ और केले के वृक्ष पे जल चढ़ाओ। ओके। पीला जल डेली, मतलब अगर कर सकते हो डेली, नहीं तो वीरवार तो है ही।
अब उसमें क्या है कि आपने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, जी थोड़ी सी चावल चने की दाल डाल दी, जी रंग अपने आप पीला हो जाएगा। वो आप थर्सडे के थर्सडे अर्पित करो, रोज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आप 9 और 5 वाले हो जी तो आपको ज़रूर करना चाहिए थर्सडे वाला उपाय, जी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जी 4 नंबर के लिए सबसे बढ़िया उपाय है डॉग्स की सेवा। ओके। आप कहते हो भाई साहब मैं तो अब्रॉड में रहता हूँ, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो घर पे रखें। वहाँ पे भी ऑर्फनेज है, उसको वहाँ पे जाके डॉग फूड डोनेट कर दो। सॉल्यूशन ढूंढो ना कैसे आ सकता है। अब तुम मुझे कहो कि संदीप भाई वो 150 किलोमीटर दूर है, तो क्या हो गया यार, महीने में एक बार ही चले जाओ, वहाँ पे जाके उतना खाना उनके हिसाब से कर दो। बिल्कुल ठीक बात है। जब कुदरत आपको कुछ दे रही है तो आपको उसमें स्पोर्ट समझना चाहिए ना। और अगर आप इंडिया में रहते हो तो सबसे बढ़िया उपाय है विवेक भाई, आपको भी करना चाहिए, खाटू श्याम जी के दर्शन करो। ठीक है जी। ये कम से कम दर्शन जो है 5 दफ़ा करने चाहिए। ओके। चाहे आप कॉन्टिन्यूस 5 मंथ कर लो, कॉन्टिन्यूस 5 क्वार्टर करो, पर करो ज़रूर। तो जब भी जाओ इंडिया, जब भी टाइम मिले तो टाइम करो उस जरूर। हिसाब से निकाला जाए हाँ कि खाटू श्याम जी के जाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है कि राहु का भी सिर्फ इतना ही है और भगवान हमारे खाटू नरेश का भी इतना बड़ा आशीर्वाद है। तो ज़रूर आप वहाँ से ब्लेसिंग्स लो, देखो लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। 5 नंबर की तो सबसे बढ़िया रेमेडी आप ही ने मेरे से वहीं से बात शुरू की थी कि गाय को आलू देना। तो गाय को आलू दे सकते हैं, कोई भी उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वाला हो, ये रेमेडी हर एक को करनी चाहिए। जितना काऊ की सेवा करोगे उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। 1 किलो आलू लो, अगर धो सकते हो धो लो, नहीं तो गाय के आगे रख दो। ऐसे आप कहते हो मुझे बहुत डर लगता है, मैं गाय के सामने नहीं जाऊंगा, भाई थोड़ा दूर होके डाल दो। हाँ ठीक बात है। उन्हें सब पता है कौन नेगेटिव है कौन हाँ कौन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। हमारे पास इतनी थर्ड सेंस नहीं है, उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा सेंसेस कुदरत ने दी है। तो आप सिर्फ 2 बस। मैं विवेक भाई आज जो भी कुछ हूँ इसी काऊ सेवा की वजह से हूँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भैया ये करेंगे तो मुझे नहीं पता मेवा कितना मिलना नहीं मिलना, पर मुझे सेवा करनी थी, वो मैंने करना शुरू कर दी। मेवा तो वैसे बहुत मिल गया आपको, और अभी तो और बहुत पड़ा है। बस बस। तो 6 नंबर वाले का क्या है जी, तो 1 किलो आलू कम से कम दो ताकि उसका पेट भरे। जी? आप कहते हो संदीप भाई मैं काट के देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, काट के दे दो। हाँ वो अपने आप खा आपकी लेगी, अपनी वरना मर्जी है। वो उन्हें सब भगवान ने अकल दी है। अब तो मैं क्या करता हूँ विवेक भाई, मुझे टाइम मिलता है वेडनेसडे या सैटरडे को, तो मैं 50 किलो आलू की बोरी लेके अपने गाजियाबाद से आगे जाके वहाँ डालाता हूँ। वहाँ बहुत सारी गाय हैं, अपनी तरफ से श्रमदान हो गया, बाकी कुदरत की मर्जी। चलो अगली बारी मैं भी इंडिया आऊँगा तो आपके साथ साथ चलना, बिल्कुल साथ चलना जी। 6 नंबर के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आपको वाइट वस्तुओं का दान करना है। ओके। आप भी कहते हो संदीप भाई मैं दुबई में हूँ, यहाँ भी गुरुद्वारा है, मैं भी गया था, जब मैं पिछली बारी आया तो मैं भी गुरुद्वारे गया था। तो वहाँ पे आपने 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी छोड़ दो। जिसके बाद 6 मिसिंग हो। नहीं, ये उसके लिए उपाय करना है जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 9 या 3 ना हो। ओके। बाकी जिनको भी, जैसे मेरा भी 6 मिसिंग है, जी, जी। तो वहाँ पे मैं ये उपाय भी करता हूँ और साथ में मैं ये वॉच पहनता हूँ। जी आपको भी ऐसी वॉच पहननी जी, चाहिए। मैं भी ऐसे ही पहनता बस यही आशीर्वाद। हूँ। आप ही के एडवाइस पे जी 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 हमने बहुत सारे, मेरे पास ब्रांड्स की वॉच थी, वो सब हटा के, जी। क्योंकि आपने बोला था भाई गोल्डन स्ट्रैप होना चाहिए, यस, ग्रीन डायल होना चाहिए और सारे रोमन नंबर होने चाहिए। बस तो बड़ा टाइम लगा ढूंढने में। जब मिली तो फिर लकीली ऐसे मिल गई कि वाइफ के लिए भी सेम मिल गई, बहुत तो बढ़िया। दोनों के लिए ले लिया। उससे क्या हुआ, बीवी भी खुश हो गई कि नई घड़ी आ गई, और उसको पर्पस बाद में समझ आएगा तो आपकी एडवाइस थी। तो पर्पस यही है कि एडवाइस किसी की भी हो, काम बनना काम चाहिए। होना चाहिए। सो जिनको लगता है कि हमें 6 नंबर का आशीर्वाद लेना है वो ऐसी घड़ी पहन सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि आप कहते हो नहीं हमें इसके अलावा कुछ और भी करना है, तो आप वाइट वस्तुओं का दान दे सकते हो। 3 और 9 वाले ये रेमेडी ना करें, बाकी सबके लिए ये रेमेडी का आशीर्वाद है। अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है, बेबी में डिले हो रहा है, अब्रॉड जाने में डिले हो रहा है, तो घड़ी पहन के इस उपाय को करें, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मतलब घड़ी के बिना तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है, ये समझो आप। 7 नंबर के लिए फिर वही है, खाटू श्याम जी जाओ और इसी में एक सिल्वर स्टेनलेस स्टील वाली घड़ी आती है, वो आपको पहननी चाहिए। ठीक है जी। बिना खाटू श्याम जी के आशीर्वाद के लाइफ नहीं चल पाएगी। 4 और 7 वालों के लिए लगभग रेमेडी सेम होती है। डॉग्स की सेवा ज़रूर करें, काऊ की सेवा ज़रूर करें, और वहाँ से समझ में आएगा कि कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो 4 राहु 7 केतु। जी।
8 नंबर। 8 वाले को सबसे बड़ी हिदायत एक ही है विवेक भाई, कि उसको मंदिर जाए। मंदिर में अच्छा, पहली बात तो क्या है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम सुबह मंदिर जाते हैं। शनि भगवान का टाइम शुरू ही 7 बजे के बाद होता है। और आप बता रहे थे कि हम ये गलती करते हैं कि वहाँ जाके सामान खरीदने हाँ, लग जाते मैं भी उस पर ही आ रहा हूँ। जी। एक तो सुबह सुबह कभी मंदिर नहीं जाना, जी। जब भी जाना है 7 बजे के बाद जाना है। जी। 8 बजे के बाद जाओ और अच्छा आशीर्वाद है कि शनि का टाइम आ गया। सुबह का जो टाइम चल रहा है वो सूर्य भगवान का है। अब जब भी वहाँ जाना है कोई सामान नहीं खरीदना। ठीक है जी। आपके मन में भाव आ रहा है, आप थर्सडे खरीद लो, फ्राइडे खरीद लो, पर सैटरडे नहीं खरीदना। ठीक है जी। टेंपल में जाओ, वहाँ जाके जो भी आपके मन में देने की श्रद्धा है टेंपल के ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। ठीक है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, जो आपके मन के भाव आ रहा है। जी। उसके बाद आपने क्या करना है, बाहर आके दर्शन करने के बाद 9 गरीब लोगों को 9 समोसे और 9 चाय बांटनी है। ये 8 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर वालों के लिए। ठीक है जी। मैंने बताया ना, 8 एक वाला ही उपाय नहीं करेगा, बाकी आप सबसे करवा सकते हो। ठीक है जी। बस उसको छोड़ के बाकी किसी भी करवा सकते हो आप। होता क्या है कि हम शनि भगवान की सेवा तो करते हैं, बट उन गरीबों की सेवा नहीं करते। तो शनि भगवान एक ही कहता है कि भाई जितने भी पुअर पीपल हैं आप उनको कुछ ना कुछ दो, वो आपकी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको। और उसके बाद कोशिश करो कि अगर हो सके तो हनुमान जी के टेम्पल जाओ, चाहे वो ट्यूसडे है चाहे वो सैटरडे है, ज़रूर जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 9 नंबर का आशीर्वाद लेने के लिए हमने तो बताई है 3 दफ़ा राम स्तुति और 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करना चाहिए। और हनुमान जी का अगर आशीर्वाद लेना है तो आपको हनुमान टेम्पल जाना है, वहाँ पे जाके उनसे ब्लेसिंग्स लो। और कोशिश यही करो कि जो भी आपके मन में भाव आ रहा है वो जाके उनको ज़रूर बता के आओ, और वो ज़रूर सुनते हैं। तो हनुमान जी की ये बेस्ट रेमेडी है। अगर आपके आसपास बंदर है तो बंदरों को आप गुड़ चना भी खिला सकते हो, वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। बहुत बढ़िया। ये पूरी हमारी 9 की 9 रेमेडी हैं। क्योंकि 9 नंबर पे हम ज़्यादा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 3 और 9 को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जी। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है तो प्रभु जी आपने हमारा भी छुड़वा दिया। जब हम आपसे मिले थे हम तो नॉनवेज के बिना नहीं रहते थे। जी जी जी। अब आपने हमें एडवाइस करी, अब 1.5 साल हो गया जी हम नॉनवेज देखते भी नहीं। मैं तो संदीप भाई बेकरी जी जी और मेडिसिन भी अब रेड डॉट वाली नहीं खा रहा। नहीं खाता हूँ। ये होता है इश्क होना। मैंने तो बिल्कुल इतना रिलीजियसली इस बात को, आपकी बात को फॉलो किया है। जी डियर। और मैं आपको बताऊं, मुझे उससे थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए। मिले हैं। मैं अपने आप को लाइट फील करना शुरू हुआ हूँ, क्योंकि रात को भी हम लोग खा लेते थे। दो आई एम नॉट अ वेरी हैवी ईटर, जी। बट क्योंकि खाते तो थे ही जी, अब बंद कर दिया तो बल्कि अच्छा भी लग रहा मैंने किसी से बात हुई थी, कोई हमसे मिलने आया था, उसका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना था जी। कि जब से उसने वो खाना बंद किया उसकी हेल्थ ठीक हो गई है। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बात सिर्फ यही आती है कि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि 9 नंबर और 3 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है। जी। एक देवताओं के गुरु का नंबर है, एक हनुमान जी का नंबर है। तो इनको तो टच भी नहीं करना चाहिए। अब आप कहते हो कि भाई साहब मैं तो शेफ हूँ, मैं तो बनाना पड़ेगा, बनाओ, खाना टेस्ट नहीं करना। यस, दैट्स अमेजिंग। आप संदीप भाई 5 नंबर को बहुत प्रमोट करते हो। जी डियर। मुझे याद है कल हम अपने घर के बाहर खड़े थे दुबई में, जी। तो एक आदमी निकल रहा था, तो उसने आपकी तरफ बड़ा ध्यान से देख रहा था। आपने बोला क्या हो गया? कह रहा जी आप वो 5 नंबर वाले ही हो। तो मतलब लोगों ने आपकी पहचान जो है वो तीन चीज़ों से बनाई है। जी। पहली पहचान आपकी जो लोगों ने बना लिया कि आप 5 नंबर को बहुत प्रमोट करते जी जी जी। दूसरी पहचान जो मैंने समझी है, जब मेरी कई बार लोगों से बात होती है आपके बारे में, कि आप अकेले ऐसे शख्स हो पूरे दुनिया में या इंडिया में जो ये नंबर लिखवाते हो जी। जी डियर। लोग स्विच वर्ड देते हैं, ये स्विच वर्ड ही है। तो कोई लोग स्विच वर्ड देते हैं, कई लोग कुछ और बताते हैं। आप नंबर लिखवाते हो भी ग्रीन पेन से, ये भी कोई नहीं करता जी। जी। तो ये कुछ आपकी जो यूनिक चीज़ें हैं जो बहुत, और तीसरी जो आपकी यूनिक चीज़ है जी जी। कि आप अपने हर पॉडकास्ट में अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं संदीप अरविंद सूद जी, उनको धन्यवाद बहुत करते हो और उनको याद बहुत रखते हो। जनरली आज के टाइम में जब आपने बड़ा बन जाता है तो वो बोलता है यार मैं अपने गुरु को क्यों प्रमोट करूं, बिकॉज बट आई पर्सनली फील वो कहीं आपके लिए कॉम्पिटिटर भी हैं, क्योंकि वो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो भी कोर्स करवाते हैं, आप भी कोर्स करवाते हो, वो भी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हो जो उनका धन्यवाद जरूर करते हो और उनको जरूर प्रमोट करते हो। ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत यूनिक हैं। अर्जुन को अर्जुन बनाने में उसके गुरु का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बहुत सारी
साइंसेस को सीखने की चेष्टा करी जी और जो भी बाकी चीज़ें लाइफ में थी उनको इम्प्लीमेंट करा। पर ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला अरविंद सूद सर जैसा जो अपने काम में अपनी विद्या में परफेक्ट थे। और देखो मज़े की बात, उनके भी नेम के स्पेलिंग वर्स थे, उन्होंने भी ठीक करा है। मेरे नेम के स्पेलिंग भी वर्स थे, उनका कॉम्बिनेशन भी वर्स था 4 and 2 वाला, मेरा कॉम्बिनेशन भी 8 और 1 बिल्कुल वर्स्ट है। तो सारी बात समझने वाली एक ही चीज़ के ऊपर आती है कि आपने अगर कोई चीज़ सीखी है, समझी है, थैंक्स बोलने में क्या जा है यार। मैं नहीं, कहाँ से छोटा हो जाऊंगा। संदीप भाई, लोग थैंक्स तो जरूर करते हैं जी बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी का नाम लेना जिनसे आपने सीखा, जी आपने सीखा और आप भी अपने आप में बहुत बड़े हो गए हैं, जी डियर, तब भी नाम लेना एक अपने आप में क्रेडिबल काम है। शुक्राना है। बहुत बड़ी बात है जी, हर आदमी नहीं सोचता। लोगों में ग्रेटिट्यूड नहीं है, डर है डर है कि भाई ये आगे ना निकल मेरा जाए। बिजनेस ये ना ले जाए। हाँ बिल्कुल ठीक बात। कुदरत ने पहले बिजनेस लिख के भेजा है जी और जो मेरे को मिला है विवेक भाई, आज देखो ना कि मैं कितना प्यार आपका मेरा है, कितना आशीर्वाद है। मुझे पता है कि मैं गंगाराम में एडमिट था तो एक पुलिस वाला आया आवाज़ें लगाता हुआ, संदीप बजाज, संदीप बजाज। मैं बड़ा परेशान पुलिस वाले का संदीप बजाज से क्या लेना देना, बताओ जी, विवेक सर ने भेजा है। जी तो मतलब ये प्यार था, जी ये ग्रेटिट्यूड था। मेन बात ये होती है आप जहाँ भी शुक्राना करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, लाइफ उसको ज़रूर कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन देगी, वहाँ बरकत भी पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है आप किसी के बारे में थैंक्स कहते हो। अगर मैंने कोई और विद्या भी सीखी होती तो मैं शायद उनका भी नाम ले लेता, बिल्कुल ठीक बात। उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी। पर वाकई उस आदमी ने उस विद्या का आशीर्वाद दे के मेरी लाइफ तो चेंज करी है, क्योंकि मैं 13 साल पहले कुछ नहीं था, आज मैं जो भी कुछ हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू अरविंद सूद। बहुत बड़ी बात है जी जी ये तो हो गई जी तीसरी वाली बात। जी जी जो पहली 2 बातें मैंने आपसे और डिस्कस करी कि एक तो आप 5 नंबर को प्रमोट बहुत करते हो, बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ 5 नंबर इतना ज़्यादा वो है, बाकी नंबर वीक हो गए। और दूसरा ये जो आप ये जो लिखवाते हो जी, जी 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 इसके पीछे क्या रहा एक एक करके आते हैं। जी कल परसों आप और मैं टेनिस देख रहे थे, जी ठीक है, यूएस ओपन चल रहा हाँ जी था हाँ जी और बातें भी चल रही थी कि ये जीतेगा ये जीतेगा, तो कार्लोस उसमें जीत गया था, अल्कराज कार्लोस है। अल्कराज कार्लोस। तो उस भाई की डेट ऑफ बर्थ देखी थी हमने, जी 5 मई 2003। जी 2 बारी तो ड्राइवर और मन से आ गया जी और उसके बाद कंडक्टर 6 आ गया था। जी तो अगला बंदा कहाँ से कहाँ तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक बात। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और मजे की बात देखो, विराट कोहली भी 5-6 वाला है। बिल्कुल ठीक। बट संदीप जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी कल जो मैच हुआ टूर्नामेंट, जो यूएस ओपन फाइनल, वो अल्कराज वर्सेस सिनर हो रहा था। जी जी अब हमने सिनर की डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करी, हाँ हाँ आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा था। और वो अपने आप में भी बहुत बड़ा चैंपियन है जी। वो पिछले 1.5 साल से या 2 साल से नंबर 1 था। अभी जो रेटिंग हुई है मंडे को, उसमें अब अल्कराज नंबर 1 हो गया है। तो ये दोनों का आपस में सीसॉ चल रहा है जी। ये कहीं ना कहीं पे रहेगा, क्योंकि उसकी जो दूसरे सिनर जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ मच बेटर देन दैट जी। है। बट देखो उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद कुदरत ने दिया, 55। 55 है जी। हम समझ ही नहीं पाए थे जब तक ये कोर्स नहीं किया था कि 85% लोगों के पास 5 का मिसिंग है। अब देखो आपके पास कुदरत ने 55 दिया हुआ है, जी आप कितना उससे काम कर पाए। जब आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही थी शायद आप उसको संभाल ही नहीं पाए। ये कहाँ से कहाँ हुआ, उस 55 के तो आशीर्वाद है। बिल्कुल ठीक बात। अब उसको सिर्फ बैलेंस करना है बस। बिल्कुल ठीक बात। तो 80% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, 5 का ना होना। और जिनके पास है उन्हें उसकी वैल्यूएशन ही नहीं है। तो संदीप भाई, जो बच्चा जी इस साल पैदा हो रहा है 2025, तो उसको तो 5 वैसे मिल जाएगा, हर बच्चे को मिलेगा जी। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। बी इट एनी मंथ और बी इट एनी डेट, whosoever is coming here in this year is getting double 2 and 5 from the year only. अब देखो ना, अगस्त के महीने में कितना बड़ा चमत्कार आया। जो पूरे महीने में बच्चा पैदा होगा वो सबकी प्रॉपर्टी बनेगी 258 पूरा। 258 हो जाएगा पूरा। और आप बोलते हो कि 258 जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा blessing प्रॉपर है। लाइन है और बहुत बड़ी। अब वो खुद प्रॉपर्टी ना खरीदे जब तक 18 साल का नहीं होता, तब तक भगवान मम्मी डैडी माँ बाप को देगा। यस। एक संदीप भाई, ये बड़ा आजकल वीडियोस, क्योंकि अब इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, पॉडकास्टर्स बन गए हैं, बहुत रील्स आती हैं। आज हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं 9 सितंबर 2025 को।
तो इसकी डेट भी 9 है, महीना ड्राइवर भी भी 9 9 है है, कंडक्टर भी 9 और ईयर भी 9 आ रहा है। तो बड़ा लोगों को मन में एक टेंशन थी और बहुत लोगों को डराया हुआ था कि 9 एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। हालांकि आज डिज़ास्टर हुआ। सुबह जब हम लोग भी उठ के चाय पीने लगे और टीवी ऑन किया, सो नेपाल में पूरा सत्ता पलट गया, लोगों ने पार्लियामेंट जला दिया, प्रेसिडेंट हाउस जला दिया। बट जितना लोगों को डर था कि लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कत होगी, बीमारी आएगी, कुछ क्रैश ना हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इतना भी डर क्यों है कि 9 आ रहा है, 3 बार 9 आ जाएगा? देखो, अधूरा ज्ञान। जी पहली बात तो नेपाल 4 पे आ रहा है जी। ये नेपाल में आज नहीं हुआ, पहले भी हुआ था जी। और आगे भी होता रहेगा जी और शायद उनकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की शायद वाइफ को भी जिंदा जला दिया जी अभी, उसकी भी खबर आई है। जी तो गलत है जो भी कुछ हुआ, इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, पर प्रभु राम की इच्छा। यही मैं कहता हूँ कि देखो, बात 9 की नहीं आएगी। आप जितना हनुमान जी की शरण में जाओगे, आशीर्वाद आएगा। अगर आप 9 तारीख थी तो यहाँ पे सबसे पहले यही था। और देखो, दिन भी आज ट्यूसडे है, मंगलवार था, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि हमें भी ज़रूर अभी घर जाके हनुमान जी से ज़रूर थैंक्स कह के फिर अपना कोई आगे प्रोग्राम बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। डरना नहीं है। देखो, जिस दिन का भगवान ने नियुक्त कर दी है ना, मौत उसी दिन आनी है। होनी हम उसको नहीं छेड़ सकते। जब तक जिंदा है हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो जितनी ब्लेसिंग्स लोगे उतना आशीर्वाद आएगा जी। उसमें कोई गलत बात नहीं है। चाहे फिर वो, अब एक और डेट ऑफ बर्थ आई थी 29 फरवरी 2002, अब उसमें 7 बारी 2 आया था। वो क्या ना, अब जो बैठे हुए हैं पॉडकास्ट पे, कहीं ना कहीं तो उन्हें डराना है या समझाना है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। भगवान राम, भगवान हनुमान जी हमारे आसपास हैं, आप उनकी शरण में जाओ, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। संदीप भाई, मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि शाहरुख खान जो भी गाड़ी लेता है उसमें वो अपनी गाड़ी का नंबर 0555 रखता है। तो क्या कार नंबर्स भी अपने लाइफ में बड़ा एक एक्टिव और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं? इवन शाहरुख खान तो अभी है ना जी विवेक भाई, अगर आप 60 साल 70 साल पहले जाओ तो एक ब्रांड आता था 555 साबुन। हाँ जी। हाँ, आपने शायद वो कपड़े धोने वाला, हाँ, चौरस की चक्की चौरस होती की थी। चक्की, जी जी बिल्कुल। एक 555 छाबड़ा भी है चांदनी चौक में, जी जी जी, आज तक भाग रहा है। 555 और 555 की एक बीड़ी भी आती थी। जी, शायद अभी भी चलती है। नहीं, अभी नहीं चलती, फेल हो गई। बट छाबड़ा 555 अभी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और वो जो साबुन है वो नहीं है, वो नहीं है। पर्पस मेरा सिर्फ ये है कहने का कि आप सिर्फ लाइफ में स्पोर्ट कहाँ से ले रहे हो। शाहरुख खान को समझ में आया कि भैया 5 नंबर मेरे लिए अच्छा है, 555 उससे भी अच्छा है। अब वो नंबर प्लेट जो है आज की डेट में 8 लाख से लेके कम से कम नहीं तो मैं मान के चलूँ 20-21 लाख तक जाती है। और वही नंबर दुबई लेना हो तो धुआं निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा, तो ऑक्शन में जाएगा। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। आप, मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपको याद होगा, हम दुबई मॉल गए थे, ग्रीन कलर की गाड़ी खड़ी थी, उसका 5 नंबर था, बिल्कुल R14। R14। वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है। हाँ, वो नंबर कितने में बिका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या नंबर्स भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेने चाहिए जी? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, सबसे स्पोर्टिव नंबर 3 ही हैं, 1, 5 and 6। बीट एनी डेट ऑफ बर्थ। बीट एनी डेट ऑफ बर्थ। अब मैं 8 वाला हूँ तो मुझे कभी भी टोटल 1 का नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट रहेगा 5 and 6। आप 9 वाले हो तो आप 555 नहीं ले सकते हो। अब आपने वो गाड़ी लेके बच्चे को देनी है, आपका बेटा जो है वो 6 वाला है, आप उसको दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो 9 नंबर के लिए कौन सा अच्छा नंबर होता है? 1 और 5? 1 और 5, 1 और 5 बस। सो मतलब टोटल जो है मेरी जो भी गाड़ी हो उसका जो नेम नंबर प्लेट है वो टोटल 5 का आना चाहिए। जो शुरू में AA लिखा है, R लिखा है, वो हमें नहीं देखना, क्योंकि वो 9,900 या जैसे यहाँ पे है 99,999 लोगों के साथ जाएगा। जो मेन चीज़ है वो आपकी नंबर प्लेट है। अब अगर उसमें आप कहते हो कि भाई मैं 0 नहीं लेना चाहता हूँ, तो जितना सिंगल डिजिट लोगे वो उतना महंगा होता चला जाएगा। तो बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर बेयर मिनिमम देखना है तो अपने लिए 156 दो। अब आप कहते हो संदीप भाई मैं अपने लिए गाड़ी नहीं दुबई जी, हम लोग जो दुबई में सोचते हैं ना जी, जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं जी जी जी, वो फिर भी एक रीजनेबल कॉस्ट पे आते हैं। इट इज नॉट फ्री दो, ठीक है, दैट हैज टू, वी हैव टू पे समथिंग, ठीक है, बट वो एक रीजनेबल कॉस्ट होती है। वो रीजनेबल भी इतनी रीजनेबल नहीं है, बट हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम 4 डिजिट, मेरे पास अभी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास सब गाड़ी के पास एक ही नंबर है और 4 डिजिट का नंबर है।
तो अब वो नंबर मैं आपसे अकेले में बैठ के डिस्कस करूंगा कि वो नंबर कंटिन्यू करना है या उसको आपको चेंज करना है। दुबई जो भी में नंबर चेंज करना भी पॉसिबल है। हाँ, आपको जो भी नंबर लेना है विवेक भाई, 1333 ले लो, 1666 ले लो, मतलब एक आ जाए टोटल, हाँ या 1999 ले 5 लो। आ जाए। हाँ, अब अगर आप कहते हो संदीप भाई एक नंबर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये मैं लेना चाहता हूँ 1234, जी अब ये कॉस्टली मिलेगा आपको बिल्कुल ठीक बात। और इजीली मिलेगा भी नहीं। तो 4-3-2-1 भी ले सकते हैं। हाँ, तो वो भी ले सकते हैं, तो महंगा हो जाता वो भी कहीं ना कहीं पे क्या है ना, चढ़ते हुए नंबर लेने चाहिए, ठीक बात है। रिवर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फिर उसके बाद क्या, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, उतराई पे है। सो क्या संदीप भाई, आप जब कोई भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हो जी, तो क्या उसमें गाड़ी का कलर भी आप सजेस्ट करोगे? बिल्कुल। आपको कभी भी व्हाइट कलर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मैं कभी भी रेड कलर की गाड़ी नहीं ले सकता, आप रेड कलर की गाड़ी ले सकते हो। ओके। मेरे को जब भी गाड़ी लेनी है वो वाइट लेनी है। किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। एनी डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि ब्लैक और डार्क ब्लू ये दो ऐसे नेगेटिव कलर हैं जो जल्दी से जल्दी नेगेटिविटी को पकड़ते हैं। पर संदीप भाई, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बिकती है वो ब्लैक और वाइट ही बिकती है। व्हाइट तो अलाउड है, ब्लैक और डार्क ब्लू की बात। बट ब्लैक तो बहुत बिकती है। अब आप कुछ मत करना। मेरे पास, आप मानेंगे नहीं, आज भी इंडिया में एक मर्सिडीज है, वो ब्लैक कलर की है। मैं और समझ रहा इससे मैंने अपनी जब लाइफ की सबसे पहले मर्सिडीज खरीदी थी, जो पहली लग्जरी गाड़ी थी, वो भी मैंने ब्लैक ही ली थी। अट्रैक्ट इतना करता है ना। मैं अभी भी आज ब्लैक कपड़े क्यों पहन के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे भैया आपने कहा कि शूटिंग पे आना है। अब शूटिंग में वो ब्लैक कलर अपने आप अट्रैक्ट करता है, जबकि वो नेगेटिविटी का कलर है, नहीं पहनना चाहिए। ऐसे विवेक भाई, अब जब कल आप नेट पे बैठो तो जरूर सर्च करना कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए गाड़ियों के, उनका कलर क्या था। जी, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हुए हैं, या तो वो ब्लैक थी या डार्क ब्लू थी। अच्छा, थ्योरी हो जाएगी अपने आप। क्योंकि अगर नेगेटिविटी बुला भी रही है, आप कुछ मत करो, आप 2 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करो। आप 1 हफ्ते ब्लैक गाड़ी अपने ऑफिस में लेके जाओ और उससे सफ़र करो, और जितना भी टाइम हो सके उस गाड़ी के अंदर बैठ के आप अपने फीलिंग्स को देखना। जी, और 1 हफ्ता आप दूसरा जो कलर आपका है, रेड वाला है, ब्राउन है, या कोई मैरून है, तो आप उस गाड़ी में जाके देखो, आपको ना अपनी वाइब्रेशन का समझ में आएगा। तो जितना आप ब्लैक के साथ अटैच होगे, जितना ब्लैक के साथ रहोगे, वो तकलीफ देगा ही देगा। ये मेन चीज़ है। एक आप ये भी बोलते हो कि जब कपड़ा पहनना है, जी, जैसे अगर मुझे ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना तो सिर्फ टॉप के लिए, टॉप के लिए तो ऐसा क्यों है कि जी ऊपर नहीं पहनना और नीचे पहन सकते हैं? नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, ओके, ठीक है ना, उसको हम इतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं। जी, तो ब्लैक बेल्ट लगा सकते हो, ब्लैक सॉक्स पहन सकते हो, ब्लैक ट्राउज़र पहन सकते हो, ब्लू ट्राउज़र पहन सकते हो, या जो भी आपको नेगेटिव कलर मैंने बताए हैं, आप उस तरह का ट्राउज़र पहन सकते हो। पर बॉडी के जो ऊपर पार्ट है, ये सबसे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ही रखनी है। इवन अगर आप कहते हो कि मैं 9 वाला हूँ, क्या मैं अंडर गारमेंट्स वाइट पहनूँ? नहीं, आपके लिए जॉकी के रेड भी हैं, ग्रे भी हैं, आप वो पहनिए। पहनने तो ज़रूरी है ना, आप उसमें वहाँ पे स्पोर्ट ले आओ सारा का बट वो सारा। तो नाभि के नीचे आ जाते हैं। नहीं, ऊपर की बात करो, बनियान की। अच्छा, जी, संदीप भाई, हम पहले एक बात कर रहे थे कि आप ये जो जी। लिखवाते हैं, जी, 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 हमने 3 बात करी थी कि 5 को अपने क्यों पकड़ा हुआ है। जी, जी, दूसरा कि अरविंद सूद साहब को आप जरूर धन्यवाद करते हो, तीसरा ये। जी। तो इसके बारे में कुछ बताओ हमें और हमारे दर्शकों को कि इसका क्या यूज़ है। बल्कि मैं भी लिखता हूँ, अभी जैसे मेरा थोड़ा मिट गया क्योंकि अभी हैंड वॉश किए थे, हाँ। बट जनरली आई राइट एवरी डे, समटाइम इवन आई राइट 2-3 टाइम्स अ डे, बिकॉज व्हेन वी वॉश अवर हैंड्स वो मिट जाता है, मिट जाता तो दोबारा लिखते हैं। क्योंकि मैं आपको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं और आप बैठ के हम इन टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा पब्लिक को बताते हैं कि इसका क्या पर्पस होता है। जी, एक भाई मेन बात क्या है कि हमने जब न्यूमरोलॉजी को समझा, तो ड्राइवर का भी कोई दुश्मन है जी, और कंडक्टर का भी कोई दुश्मन है। बिल्कुल ठीक बात है। एक अकेला कुआं नंबर ऐसा है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है जी, और कुआं नंबर, जब मैं 2020 में कोरोना के टाइम पे घर पे था, तो 2-3 ऐसे महापुरुष मिले, एक लेडी भी मिली, जिन्होंने उसके बारे में समझाया जी, कि अगर आप इसको अपने हाथ पे लिखते हो तो ये एक तरह की ब्लेसिंग्स हो जाएगी, ये आपके लिए एंजल की तरह काम करेगा। और वाकई मैं 2020 से अपने हाथ पे लिख रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं लिखता था, वहाँ पे स्पोर्ट आया। अब है क्या
कि कुआं नंबर किसी का भी दुश्मन नहीं होता। ड्राइवर का दुश्मन हो सकता है, कंडक्टर का दुश्मन हो सकता है, पर कुआं नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। सो कुआं नंबर और एंजल नंबर सेम हो गया। सेम है, सिर्फ उसके दो अलग अलग नाम है। जैसे वो जॉन, जानी, जनार्दन, जी। आदमी एक ही है, नाम तीन है। तो ऐसे ही एंजल नंबर और कुआं नंबर इन्हीं के नाम है। ठीक है। अब चूंकि कुआं नंबर हमने निकालना बता ही दिया था, मेरा कुआं नंबर 2 है, जबकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी 2 है, नंबर 2 है। हाँ, तो वहां पे मुझे ड्राइवर को नहीं देखना, कंडक्टर को नहीं देखना, मुझे वहां एंजल नंबर को लिखना है, कुआं नंबर को लिखना है। इसी से ही सारा स्पोर्ट मेरे लिए बनेगा। अब मुझे नहीं पता क्या स्पोर्ट बनेगा, क्या नहीं समझेगा। किसी ने अगर मुझे समझाया है मेरा एक यहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है, एक हरा पेन, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कई लोगों को, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, बट ये जो आप बाकी 2 चीजें और भी लिखवाते हैं, कह रहा हूँ ना, पहले तो एक पे सॉल्यूशन निकालते हैं ना। अब मेरे कितने ऐसे डॉक्टर क्लाइंट हैं, वो कह रहे संदीप जी बार बार हाथ धोते हैं, ये मिट जाता है। मैं कहा प्रभु आप यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कई लोग ये भी पूछते हैं जी, मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि लिखना ही है तो टैटू बनवा लें जी परमानेंट। हाँ, टैटू बनाने से क्या हुआ कि आपने उसको अपने से अलग कर दिया। आज आप लिख रहे हो ना, रहेगा तो हमारे शरीर पे ही, रहेगा हमारे शरीर पे ही। सब कॉन्शियस माइंड में तो जा रहा है ना कि आज मिट गया, लिखना है। अभी चेक किया ना आपने। सो बेसिकली एफर्ट्स को देखा जाता है कि भाई आदमी रोज दिमाग में रखता है याद, उसको लिखता है, उसको फॉलो करता है, तो उसका आशीर्वाद। आप इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझो। अब विवेक भाई आप एक काम करो, आज के बाद हम जस्ट 40 दिन के बाद मिलेंगे या 50 दिन के बाद मिलेंगे, आप इसके ऊपर ना फिंगर ऐसे चला के विश अपनी मांगनी स्टार्ट करो, और अगले 45 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना। अच्छा, कि ये तो कितना बड़ा, तो ये तो आपने आज बताया जी हमें। बताया पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में है, पर ये क्या कि ये करके देखो आप। और जब हम टैटू कर लेते हैं ना कहीं पे हमारा उससे डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये जो आप 897 लिखवाते हैं जी, ये है स्विच कोड मनी के लिए जी, तो इसको बोलना भी है जी? नहीं, कोई बोलना नहीं है। आज की डेट में हम सब जो है मेरे भाई पैसे की वजह से दुखी में हैं। किसी ने कोई लोन्स ले रखे हैं, किसी के ऊपर कोई और टेंशन है, किसी के ऊपर कोई और सरदर्दी है। तो वहाँ पे क्या है कि ये 897 जब हमने थंब के नीचे लिखा तो ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव एरिया होता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कई लोग इस पर कहते हैं कि हमने इस पर गुलाब जल लगा लिया या गुलाब का इत्र लगा लिया, वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन जब आप लिखते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट काम करता है। तो 897 एक ऐसा स्विच कोड है जो पैसे को आपको बरसात करवा सकता है। जब भी कभी आपको इमरजेंसी फंड लगे, चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लिखें। अब जैसे मुझे एक नोएडा में प्लॉट चाहिए, कम से कम उसकी कीमत 7-7.5 करोड़ की आएगी। एकदम तो नहीं हो सकता, मैं तभी यहाँ पे वो लिख के चल रहा हूँ, क्योंकि कम से कम ये है कि भाई मेरे को 200 गज का भी चाहिए, 300 गज का भी चाहिए, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए पैसा तो हो। पैसा ही नहीं हो तो प्लॉट कैसे ले देंगे? तो वहाँ पे मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। डेली फंड्स के लिए जो नंबर है वो है 15, वो हर एक के लिए यही नंबर है। नहीं, वो आपके बिजनेस में तो डेली क्लाइंट आता है जी, जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कराता है, आपको फीस दे जाता है। जी, बट हो सकता है कई बार ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ डेली पैसा आता ही नहीं है। जी, तो उसमें 15 नंबर लिख के क्या होगा? वो भी आप करवाओ, देखो फर्क आएगा। सबसे पहले तो आपके बिजनेस ऐसा है जिसमें हो सकता है महीने में एक बार ही पेमेंट आई और वो ट्रिलियंस के अंदर आई, बिलियंस के अंदर आई, तो वहाँ पे ज़रूर है कि ये आपको आशीर्वाद नहीं देगा, बट फिर भी आप लिख के देखो, फ़र्क आएगा। ये दोनों यूनिवर्सल नंबर हैं, 897 का भी और 15 का भी। देखो आज क्लाइंट चल के तो आए, आपसे तो मिले, आपको स्पोर्ट वहाँ से समझ में तभी आएगा, फ़र्क तभी समझ में आएगा। ठीक बात है जी डियर। एक संदीप भाई, कल मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था जी कि हम लोग आजकल रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसमें बहुत सारी रेमेडीज आती हैं। जी। तो आप सजेस्ट कर रहे थे कि जनरली जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाइज एनालाइज नहीं करवाते तो ऐसे रेमेडीज नहीं करने चाहिए, क्योंकि समटाइम देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। बट हर आदमी के पास ना तो टाइम है जी और ना रिसोर्स है। तो आजकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा बन गया जो घर घर पहुंचा हुआ है जी। तो लोग घर पे देखिए, हम भी देखते हैं। इवन मेरी मदर का कई बार मुझे फ़ोन आता है कि मैंने एक रील भेजी है तेरे को, वो रेमेडी कर लेना दुबई में जी। इनफैक्ट मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो हम लोग आपस में जो हमें गाइड की गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो पहली बात तो ये, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है ना।
अब आपने अधूरा ज्ञान तो ले लिया, रील है क्या, जी अब हमारी इससे भी रील निकलेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। हम जो ये बातें कर रहे हैं इसी में से कोई रील निकल जाएगी। नहीं, बट हम पब्लिक को किसी को ये नहीं बता रहे ना जी कि जी आप ये कर लो, ये आपके लिए फायदेमंद वो होगा। तब होगा ना जब वो पूरा पॉडकास्ट देखेगा। जी, आपने पूरा पॉडकास्ट तो देखा ही नहीं है। पेशेंस नहीं है ना हाँ, आज के अब कई ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे पॉडकास्ट को काट के उसके ऊपर जो बकवासबाजी करनी है वो कर देंगे और आगे फैला देंगे। मैंने देखा कहीं आपकी वीडियोस, जी जी उसमें एक शख्स है, मैं नाम नहीं लेना जी चाहूंगा, जी 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 वो आपकी वीडियो बना के फिर उस पर अपना कंटेंट डाल के जी जी और फिर बाद में मैंने नोटिस किया वो बहुत लोगों के साथ ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे हैं। तो मेन बात ये है ना कि तभी कह रहा हूँ अधूरा ज्ञान हमेशा टेंशन देगा। आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से जाओ, मैंने क्या बताया आपको, लाइफ में एक बारी कंसल्टेशन चाहिए। हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने जितना भी अच्छा पैसा, और जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, उनकी फीस 5100 रुपये, आप उनके पास चले जाओ। आज अरविंद सूद सर की वजह से मैं उस मुकाम तक पहुंच पाया हूं कि आज मैं वो 5 फिगर में फीस अपनी लेता हूं। चार्ज कर रहे हो। तो वो तो पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि कारण क्या है ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, काम आ रहा है, तो उसमें मैनेज भी तो करना पड़ता है ना। तो संदीप भाई कितने बच्चे आज तक पढ़ा चुके हो जी आप? जैसे अरविंद सूद साहब का मैं देख रहा था, वो बता रहे थे कि मैंने आज इतने बच्चे पढ़ा 40,000 से ऊपर वो पढ़ा 40,000 चुके से, हैं। हाँ बिल्कुल, जी। हम क्योंकि कितने वो बच्चे पढ़ा रहे हैं 2000 से, हाँ जी। उनको पढ़ाते हुए 24 साल हो गए। मैं जो अपना देखूं, जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस करा है, वो 7.5 से लेके 9,000 के बीच में है। पढ़ा चुके। जी। अब इसमें क्या है कि मेरी अपनी एक कंपनी भी है, अंकों का खेल, वहाँ भी हम पढ़ाते हैं, तो उसका हिसाब सारा रखते हैं राहुल भाई। मुझे उम्मीद है कि उसमें हम कम से कम 1.25 लाख से ऊपर सर्टिफिकेट बांध चुके हैं। फ्रॉम 2020 से हम उसकी वहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। सर्टिफिकेट मींस एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, नहीं एज न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, जो बच्चे बन चुके हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी, पर और विद्याओं के अंदर भी, अकेला न्यूमरोलॉजी नहीं है, उसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, टैरो कार्ड भी सिखाते हैं, जो भी तरह के साइंसेस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मेरी बीवी भी पढ़ाती है, मेरा बेटा भी पढ़ाता है, और भी टीचर हमारे पास हैं, तो उसको सबको मिला के 1.25 लाख से ऊपर हम सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये फर्क है। संदीप भाई, आप लोग जैसे न्यूमरोलॉजी कराते हो, क्या न्यूमरोलॉजी में वास्तु भी इन्वॉल्व होते हैं? नहीं डियर, नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का रोल अलग है, वास्तु का रोल अलग है। आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, तो आपने कहा संदीप भाई मेरा ऑफिस का नंबर है 905 या मेरे घर का नंबर है 302। घर पे पहुंचने के बाद अगला स्टेप आएगा ना वास्तु का। वहाँ बैठे बैठे नंबर ये मैटर करता है कि जब तक वो नंबर ही नहीं होगा तब तक आप घर ही नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल। अब वो नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है वो तो बात की बात है। सबसे पहले आएगा नंबर, उसके बाद सेकंड फेज में आएगा वास्तु। मैं संदीप भाई देख रहा था आपसे बात करके, और इतने टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, आपसे डिस्कशन भी करता हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि आपने अपने आप को एक न्यूमरोलॉजी में ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है और स्पेशलाइजेशन कर लिया। जनरली मैं देखता हूँ जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो फिर वास्तु भी करना शुरू कर देते हैं, फिर वो पाठ पूजा भी कराने लग जाते हैं। तो आपका कभी मन नहीं किया कि अब न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं कुछ और ऐड करूँ? क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं देख रहा था जितने दिन आप दुबई रहे, यहाँ भी लोग आपको बोलते हैं जी 5 मिनट हमारे घर आ जाओ, और आप हाथ जोड़ देते हो कि मुझे घर ऐसे आके कोई, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप घर आओगे, कुछ समझा के जाओगे। तो ये बड़ी एक मुझे अच्छी बात लगी। तो आपका कभी मन नहीं किया कि मैं साथ में वास्तु को ऐड कर लूँ, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? नहीं, मेरा बिजनेस बढ़ा हुआ है, मैं वास्तु विजिट करता हूँ, पर मैं वास्तु पढ़ाता नहीं हूँ। ओके। पहली चीज़, अरविंद सूद सर वास्तु भी पढ़ाते हैं, न्यूमरो भी पढ़ाते हैं। मेरे मन में ये आया था देख के कि यार जैसे अपने बेजान दारू वाला थे, ठीक है, अपने बॉम्बे वाले भाई साहब हैं, और अपने अरविंद सूद सर हैं, तो ये एक एक विद्या में ही माहिर थे। ज़बरदस्ती मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीखूं, फिर मैं खुद ही कंफ्यूज रहूं कि इस आदमी को ये उपाय दूं या वो उपाय दूं। सो आप अपनी फील्ड के विराट कोहली बनना चाहते हैं? कि आप विराट कोहली जैसे अपने आप को उसने बैट्समैन ही रखा, तो उसने भी अपने आप को बड़ा फोकस्ड और बड़ा स्पेशलाइज्ड रखा। मैं इससे मच बेटर कहूँगा कि विराट कोहली को बहुत ब्लेसिंग्स है, पर मैं अर्जुन बनना चाहूँगा। क्या बात है। क्योंकि ना वो निपुण था, उससे जब पूछा गया ना कि तेरे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने एक ही बात बोली, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो वहाँ से जब आप किसी एक चीज़ के साथ जुड़ोगे ना, ऊपर वाला आपको और ब्लेसिंग देता है। तो जो भी काम करो दिल से करो, रिजल्ट उसका ज़रूर आएगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब ये कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा? भाई रिजल्ट तो ऊपर वाले को पता है। कुछ केसेस में रिजल्ट विवेक भाई विश्वास मुझे भी नहीं होता कि 3 दिन में आ गया। कुछ केसेस में रिजल्ट 7 साल में आया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे रिजल्ट आया गया, पर मुझे भी मिनिमम 7 साल लगे। बड़ी बात है।
बट वो तो आपने हिम्मत दिखाई कि 7 साल तक पेशेंस रखी और जुड़े रहे। यस, क्योंकि वो तपस्या वाली बात थी। आज कम से कम 13 साल मुझे हो चुके हैं उस विद्या से जुड़े हुए, अरविंद सू सर से आशीर्वाद लिए हुए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप बस दिल से इस विद्या के साथ जुड़ो। कोई इसमें डराने वाली चीज़ नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने वहम पलवा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक साइंस ऐसी है जो कहती है अपने नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, इन चारों पे वर्किंग कर लो। दुबई जैसे सिटी के अंदर 3 पे तो वर्किंग हो सकती है, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर और आपका मोबाइल नंबर। अकाउंट नंबर की भी बारी यहाँ नहीं आई है, इंडिया में आ चुकी है। हाँ, इंडिया में नंबर चेंज। हाँ, तो वहाँ हम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी वो प्रॉब्लम है, बट उम्मीद है आगे जाके ये भी उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा। संदीप भाई, आप दुबई आए थे, 4-5 दिन रहे, कैसा लगा आपको दुबई? आप लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा आप ओवर बिजी भी रहे इन दिनों में, बहुत लोग आके मिले भी आपसे। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा दुबई का? मार्वलेस। और क्या दोबारा दुबई आना चाहेंगे, इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे इसको? मेरी बातचीत हुई थी पुरी साहब से भी और आपसे भी बात हुई थी। तो एक क्लास लेके आते हैं जी, एक यहाँ पे छोटा सा सेशन करते हैं, मतलब पढ़ाने का कोर्स, पढ़ाने का न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही 2 दिन का सिर्फ बेसिक्स कोर्स लेके आते हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास जो जगह है शायद उसमें हम 25 लोगों को ही एडजस्ट कर पाएंगे, बट ये है कि वहाँ पे अवेयरनेस आएगी जी। क्योंकि जैसे मुझे आपने भी बताया, पुरी साहब ने भी बताया कि सैटरडे संडे ही कोर्स यहाँ पे हो सकता है, छुट्टी होती है जी सैटरडे संडे, तो वही 2 दिन में हम कर सकते हैं, वरना कोर्स कम से कम 4 दिन का है जी। तो हम बेसिक कोर्स अभी करवाएंगे सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो उस बेसिक कोर्स से क्या फ़ायदा होगा जी लोगों को? न्यूमरोलॉजी अवेयरनेस बढ़ेगी। ओके। जो लोग सोच रहे थे कि मैं कंसल्टेशन लूँ जी, तो अगर वो हम उनको सिखाई दे तो शायद, अगर घर में 4 बंदे हैं, कितनी फीस ली अभी हमने कंसल्टेशन की, कितनी फीस ली हमने? आपने 2300 रखे थे, जिसमें आप 2 लोगों का उसमें हमने एक ऑफर दिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर 4 बंदे हो और 2300 ही फीस, तो कितनी हो गई भाई? ठीक बात है, ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम, 10,000 दिरहम हो गए। तो वहाँ पे अगर उनको सीखने का ही मौका मिल जाए और उसके बाद वो उसको चाहे तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अच्छी सोच है जी, अच्छा आइडिया है जी जी। तो आप कब करने का सोच रहे हैं जी? देखो, अभी तो दिमाग में यही आया कि 1 और 2 नवंबर सैटरडे संडे आ रहा है, ये हम इसके ऊपर कर सकते हैं दिवाली के बाद। यस। और 31 अक्टूबर को आके एक बार एक फ्री का सेशन ले लिया जाए 2-3 घंटे का, जहाँ पे लोगों को क्वेश्चन आंसर दे दिया जाए लाइव बैठ के, और उसके बाद जो पेमेंट आ जाए वो 1 और 2 को हम इसके ऊपर क्लास लेके आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। और कुछ करना सन्नी? क्लोजिंग लाइन क्या करनी? क्लोजिंग लाइन ऐसे कि आज जो डिस्कस किया आप लोगों ने वैसे बस वही थैंक्स कहो कि संदीप भाई बहुत अच्छा लगा आप आए दुबई में, और कल आप जा रहे हो। संदीप भाई बहुत ही अच्छा लगा आप दुबई आए, साथ में 5-6 दिन रहे जी डियर। 5-6 दिन आपकी वर्किंग देखी, कुछ सीखा भी। मैंने भी अपने पिछले 1.5 साल की लाइफ में आपके साथ जुड़ने से बहुत कुछ सीखा है जी डियर। हालांकि आपने मेरे साथ 1-2 बारी अपने ऑनलाइन क्लासेस के पासवर्ड भी शेयर किए, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मैंने आपकी बातों से बहुत कुछ, वो जो तभी मैं कह रहा हूँ, जो आपने कहा ना, ये एक्सपीरियंस है। जब यहाँ पे लाइव क्लास होगी, हम सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे बैठेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, बट बहुत कुछ सीखा भी आपसे और बहुत कुछ आगे सीखेंगे भी। सो मैं दुबई में आपका पहले भी वेलकम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। गुरु जी के आशीर्वाद से आप आएँ, गॉड ब्लेस यू। दुबई की जनता का भी आप उद्धार करें और आगे बढ़ें सब लोग मिलके, यही कह के मैं आपको आज धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत दुबई तो पहले ही ब्लेस्ड है, गुरु जी ने दुबई को बहुत ब्लेस कर रखा है। दुबई 14 के 5 पे आता है, बाकी और जो तरक्की करनी है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।